नमस्कार। द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम आपको अघोषित से घोषित आपातकाल के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। क्या अब देश अघोषित से घोषित आपातकाल की ओर बढ़ रहा है? अपने शासन के खिलाफ बढ़ते विरोध से मोदी परेशान हैं और उन्हें लगता है कि इन आंदोलनों को संविधान प्रदत्त अधिकारों से ताकत और वैधता हासिल हो रही है। इसलिए अब वे इन अधिकारों के खिलाफ ओपिनियन बिल्डिंग में उतर रहे हैं। इसका शुरुआती संकेत उनके संविधान दिवस के भाषण में आप पा सकते हैं। देश में अघोषित आपातकाल तो पहले से ही लागू है। एक कॉरपोरेट सांप्रदायिक अर्धफासीवाद निजाम तो मोदी शाह जोड़ी ने कायम कर ही रखे हैं। क्या अब वह इनडिक्वेट साबित हो रहा है? क्या उसमें काम नहीं चल पा रहा है? क्या अब मोदी इंदिरा गांधी के रास्ते संवैधानिक अधिकारों, सर्वोपरि अभिव्यक्ति की आज़ादी के औपचारिक खात्मे की ओर बढ़ रहे हैं? दरअसल शाहीन बागों से शुरू हुई संविधान चर्चा और तेज हुई है। इस साल का संविधान दिवस नई हलचलों से भरा था। इसने भारतीय समाज में उभरते नए सामाजिक राजनीतिक टकराव को प्रतिबंधित किया। यह किसान आंदोलन के एक साल पूरे होने का दिन भी था। किसानों ने पिछले साल इसी दिन को चुना था मोदी सरकार के संविधान विरोधी हमले के प्रतिकार के लिए। संविधान ने किसानों को सत्ता के हर दमन का मुकाबला करते हुए अपने आंदोलन को हर हाल में जारी रखने की ताकत और प्रेरणा दी। बदले में किसानों ने भी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दी। इस वर्ष का संविधान दिवस इसी ऐतिहासिक किसान आंदोलन के साये में हुआ और संविधान दिवस के सेलिब्रेशन के दौरान जो परस्पर विरोधी परिप्रेक्ष्य उभरे उन पर किसान आंदोलन का इम्प्रिंट बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। संसद के सेंट्रल हॉल से लेकर सुदूर गांवों और कस्बों तक इस बार लोगों ने संविधान दिवस मनाया। जीवन के अधिकार, रोजगार, आरक्षण, सामाजिक, धार्मिक, लैंगिक समानता, नागरिक आज़ादी पर मोदी राज में बढ़ते हमलों से बेहाल जनता, मेहनत कशों, हाशियों के तक उत्पीड़ित दलित समुदाय, महिलाओं ने संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया, जो उनके जीवन की बेहतरी, उनके अधूरे सपनों और उम्मीदों के लिए सबसे बड़ा आश्वासन और संबल है। जन विरोधी हुकूमत के खिलाफ उनकी लड़ाई की वैधता का स्रोत है। किसानों ने अपने जीवन को रौंदने वाले तानाशाह के घुटने टेकने पर काले कानूनों से मुक्ति का जश्न मनाया और नागरिक आज़ादी तथा अधिकारों के सबसे बड़े कस्टोडियन हमारे संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। लेकिन इसी अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक अलग ही राग छेड़ा जो बेहद डराने वाला है। संसद के सेंट्रल हॉल और फिर विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मोदी ने एक ऐसी बातें की जो आपातकाल की इंदिरा गांधी की याद दिलाने वाली थी। दरअसल भाजपा के एलियास और आंध्र, उड़ीसा, तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टियों को छोड़कर लगभग संपूर्ण ने इन सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार किया। विपक्ष का तर्क था कि मोदी और भाजपा संविधान और लोकतंत्र की जड़ काट रहे हैं, इसलिए उनके साथ संविधान पर कार्यक्रम करने का कोई औचित्य नहीं है। मोदी ने विपक्ष के बहिष्कार को केंद्र पर उनके ऊपर, विशेषकर कांग्रेस, सपा, लालू आदि के लोकतंत्र विरोधी चरित्र पर हमला बोला और उनकी जी भरकर लानत मलालत की। जाहिर है यह सब हमारे संसदीय लोकतंत्र का व्यवहार है, विशेषकर मोदी जी का भी प्रिय सगल है और इसमें उनको महारत भी हासिल है। इसके बाद वे अपनी असली थीम पर आ गए। उन्होंने कहा, भारत के विकास के रास्ते में बाधा खड़ी की जा रही है, कभी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, कभी किसी और किसी नाम पर। इसे उन्होंने औपनिवेशिक मानसिकता बताया। शुक्र है कि देशद्रोह नहीं कहा। इंदिरा गांधी की कमेटी जुडिशरी बनाने की याद दिलाते हुए विज्ञान भवन में
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कार्यपालिका के कामों में रोड़ा डालने के बहाने न्यायपालिका पर निशाना साधा। प्रत्युत्तर में चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप को कार्यपालिका को निशाना बनाने के रूप में पेश करने का कोई भी प्रयास लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सेंट्रल हॉल के कार्यक्रम में मोदी जी ने विस्तार से अधिकार की बजाय कर्तव्य पर जोर देने की अपनी डॉक्ट्रिन की व्याख्या की। आज़ादी के बाद शासन व्यवस्था ऐसी बनी कि उसने अधिकार की ही बातें करके लोगों को ऐसी मनस्थिति में रखा कि हम हैं तो आपके अधिकार पूरे होंगे। अच्छा होता देश आज़ाद होने पर कर्तव्य पर बल दिया जाता तो अधिकारों की अपने आप रक्षा हो जाती। अधिकार से याचक वृत्ति पैदा होती है कि मुझे मेरा अधिकार मिलना चाहिए, यानी समाज को कुंठित करने की कोशिश होती है। अधिकार से याचक वृत्ति पैदा होती है। मोदी जी का यह दर्शन उनके ही मल ढोने वालों को आध्यात्मिक सुख मिलने के चर्चित आध्यात्मिक ज्ञान की याद ताज़ा करता है। यह पूरा माइंडसेट जनता के नागरिक अधिकारों को अस्वीकार करता है। यह संविधान के प्रीमेबल को मूल अधिकारों की पूरी अवधारणा को सर से बल खड़ा कर देता है। इसमें निहित है कि उनका वंश चले तो संविधान से मौलिक अधिकारों का पूरा अध्याय हटा दिया जाए, और यह सब देश के विकास में बाधा के नाम पर मोदी के इस पूरे वक्तव्य से ने इंदिरा गांधी की याद ताज़ा कर दी है। याद करिए, 70 के दशक में जन आंदोलनों के भंवर में था। इंदिरा गांधी ने ठीक इसी अंदाज में लोकतंत्र पर हमला बोला और अंततः आपातकाल लगाकर अभिव्यक्ति की आज़ादी समेत सारी नागरिक स्वतंत्रताएं छीन ली थी। आपातकाल के अनुशासन पर्व में नागरिकों के अधिकार की बजाय कर्तव्यों पर जोर देते हुए उन्होंने 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से बाकायदा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जुड़वा दिया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हाल ही में सिविल सोसाइटी द न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर का जो नया डिक्टेरियन पेश किया, वह मोदी जी की इसी फिलॉसफी का रणनीतिक एक्सपीरियंस है। जो सिविल सोसाइटी हमारे समाज की सिंसियर कीपर है, जो लोकतांत्रिक रास्ते से भारतीय राज्य के विचलन पर 75 वर्षों के अनवरत आईना दिखाती रही है और दबाव बनाकर पुनः लोकतंत्र की राह पर लौटती रही है, उसे आज सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया गया। दरअसल मोदी राज में जब राजनीतिक विपक्ष लकवाग्रस्त था, तब मोदी सरकार के फांसीवादी अश्वमेध के घोड़े की लगाम पकड़ने का काम नागरिक समाज के योद्धाओं ने ही किया और उसकी बहुत बड़ी कीमत भी उन्होंने चुकाई। जाहिर है कि वही मोदी सरकार के सबसे बड़े टारगेट हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में नागरिक आज़ादी और अधिकारों को लेकर देश के सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख की यह सोच दरअसल कर्तव्य की पूरी बात की बेईमानी और धूर्तता से भरी हुई है और जनता के अधिकारों को रौंदने के अभियान को न्याय संगत ठहराने के लिए की जा रही है। सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति समाज की उत्पादक इकाई के बतौर अपने बुनियादी कर्तव्य निभा रहा है। यहाँ तक उन्नत सामाजिक दायित्व बोध के विकास का सवाल है, यह नागरिक चेतना के विकास से जुड़ा हुआ है, जो किसी भी समाज में शैक्षणिक, सांस्कृतिक उन्नयन तथा राजनीतिक चेतना के विकास से पैदा होती है। जाहिर है, नागरिकों के आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी अधिकारों की गारंटी करके ही इसे हासिल किया जा सकता है। नागरिक अधिकार की पूरी अवधारणा संगठित राज्य के अतिक्रमण में इंडिविजुअल के हितों और आज़ादी की रक्षा का आधार है, जो लोकतंत्र में हर नागरिक का राइट है। यह अनायास नहीं है कि ठीक उसी समय जब मोदी जी यह अधिकार की जगह कर्तव्य का पाठ सिखा रहे थे, संविधान दिवस के दिन उसी समय प्रयागराज से वह खौफनाक खबर आ रही थी। हमारे समाज के आखिरी पायदान पर खड़े दलित समाज के एक पूरे परिवार को कत्ल कर दिया गया और नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप कर हत्या कर दी गई, क्योंकि दबंग उनकी जमीन कब्जाना चाहते और पुलिस उनके साथ खड़ी थी। संवैधानिक पद पर बैठकर उसी राज्य का मुखिया खुलेआम ठोक दो
और परलोक भेजने की घोषणा करता है। उसके अनुपालन में न जाने कितनी फर्जी एनकाउंटर, हत्याएं हुई और लंगड़ा एनकाउंटर नाम का एक नया मुहावरा पुलिस निस्संता के शब्दकोश में जुड़ जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को टिप्पणी करनी पड़ती है। मानवाधिकारों को सबसे बड़ा खतरा पुलिस थानों में है। कानून के राज के रखवालों पर जस्टिस रमन्ना की यह टिप्पणी मोदी राज में हमारे लोकतंत्र की सेहत पर बहुत कुछ कह देती है। जहां विराट आबादी के लिए जिंदा रहने के न्यूनतम बुनियादी अधिकार भी दांव पर लगे हो, वहां जनता के अधिकारों को खारिज कर उसे कर्तव्य का उपदेश देने की यह पूरी जुमलेबाजी दरअसल देश के सारे संसाधनों, जनता की सारी कमाई पर कब्जा जमाने के नंगे खूनी अभियान में लगे देसी विदेशी कॉरपोरेट घरानों, वित्तीय पूंजी के धन कुबेरों के दिल की आवाज है। उनके मन की बात है जिसे मोदी जी स्वर दे रहे हैं। आपातकाल के बाद की लगभग आधी सदी में गंगा यमुना में बहुत पानी बह चुका है। देश दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका है। क्या आज इंदिरा गांधी की राह चलने का मोदी जी दुस्साहस करेंगे? क्या उनकी कोशिश कामयाब होगी? क्या देश की जनता, जिसने ऐतिहासिक किसान आंदोलन से अपने अधिकारों की नई चेतना और सत्याग्रह की ताकत, नई अनुभूति हासिल की है तथा कॉरपोरेट सत्ता को अभी अभी पटकनी दी है, वह नागरिक अधिकारों को कुचलने की इन लुटेरों की ख्वाहिशों को अपने प्रतिनिधि मोदी जी के मंसूबों को पूरा होने देंगे? सहभार लाल बहादुर सिंह, न्यूज क्लिक हिंदी.com। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस। नमस्कार।